भाई कौन कहता है प्रीमियर लीग में खाली जब मैचेस चल रहे होते हैं तब ड्रामा होता है, राइट? ट्रांसफ़र विंडो में जो ड्रामा हो रहा है ना इस सीज़न, भाई उससे तो जो आने वाला सीज़न है ना वो और एक्साइटिंग होता जा रहा है। कल का जब दिन था, कल शाम तक आते आते मेरे यहाँ ईएसटी टाइम जोन में आते आते हो गया कि बेंजामिन सेस्को टू न्यूकासल इज़ प्रीटी मच डन। एंड क्रेडिबल सोर्सेज ने बाहर आके बोला कि भाई बिड एक्सेप्ट हो गई है, द एजेंट इज ट्रैवलिंग टू न्यूकासल एंड थिंग्स आर गेटिंग डन। चलो भाई, ईसाक टू लिवरपूल भी बहुत जल्दी हो जाएगा इस हिसाब से, राइट? बट सुबह उठता हूँ, कट टू जिम कर रहा हूँ, यूनाइटेड हैज़ प्लेस द बिड एंड यूनाइटेड की बिड भी एक्सेप्ट हो गई अपेरेंटली। न्यूज़ ये आ रही है एंड ये तो सबको ही पता था कि अगर यूनाइटेड बिड करने जाएगी, क्लियरली बेंजामिन सेस्को ने वहाँ पे भी हाँ बोल दिया है, न्यूकासल को भी हाँ बोल दिया है, तो मतलब नेक्स्ट लेवल टू टाइमिंग कर रहा है, राइट? मतलब क्या चल रहा है आई डोंट नो, बट येस बेंजामिन सेस्को ने हाँ बोला यूनाइटेड को, तभी यूनाइटेड ने भी बिड डाली है। एंड ये तो मतलब सबको पता था दैट इफ़ यूनाइटेड गोज फॉर द बिड, मोस्ट प्रॉबेबली यूनाइटेड ही उस प्लेयर को साइन करने आने हैं। लुक्स लाइक इट यूनाइटेड ही साइन करने वाली है उस प्लेयर को। बट एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ तो जब एकिटिके की बिड गई तब पूरी दुनिया लग गई थी लिवरपूल की मारने को कि भाई इतना महंगा, ये महंगा। भाई तुमने भी बेंजामिन सेस्को के लिए एटलीस्ट 20 मिलियन ज़्यादा दिए इन माई ओपिनियन। बट एक बात बोलता हूँ, again, I'm being very honest about it. I don't think so he's a bad player. I think he's a really great player. Capability उसमें काफ़ी है, great project player. Nowhere near a finished article. Let's be very honest about it, right? But मेरा यही मानना था कि यार बेंजामिन सेस्को लाने से पहले आप हॉयलैंड से क्यों नहीं पल्ला छुड़ा रहे हो? This is my first question. Like, don't, to all the United fans, don't get defensive on this. I need an honest reply to this. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक सेंस टू सेल हॉयलैंड फर्स्ट, वहाँ से कैश इन करना है, उसके बाद सेस्को को लाना। आप बेंजामिन सेस्को, ज़र्क्सी, हॉयलैंड, 3 स्ट्राइकर टीम में रख के क्या करोगे? मुझे एक बात ये बताओ पहले। इट डजंट मेक सेंस टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो अलग बात है, हाँ यार आप डेप्थ रखना चाहते हो, डेप्थ होनी चाहिए टीम में, एंड इफ़ दैट इज़ द फैक्टर, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। एंड एमोरिम अगर तीनों को मैनेज कर पाएगा, कुडूस टू हिम भाई, सिंपल सी बात है। मैंने तो इसलिए बोला फाइनेंशियली इट मेक्स मोर सेंस, जैसे मैं चाहता हूँ कि न्यूनेस बिक जाए ईसैक आने से पहले, राइट? बट नेवरदलेस लेट्स जस्ट गेट इनटू इट कि भाई बेंजामिन सेस्को का क्या सिनारियो है। इन माई ओपिनियन राइट नाउ आई स्टिल से दैट यूनाइटेड आर नॉट इन दैट कंडीशन जहाँ पे वो एक प्लेयर पे रिस्क उठा सके। बट अगर किसी पे उठा सकते दैट कुड बी बेंजामिन सेस्को, मे बी ह्यूगो एकिटिके था, उस वैसे टाइप ऑफ प्लेयर्स पे रिस्क उठा सकते हैं जो हाई पोटेंशियल प्लेयर्स हैं। बेंजामिन सेस्को इज़ नॉट अ एमोरिम काइंड ऑफ अ प्लेयर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि विक्टर ग्योकेरेस सबको पता है कैसा प्लेयर है, बेंजामिन सेस्को सबको पता है वो कैसा प्लेयर है। बट जितना मैंने यूनाइटेड को प्री सीज़न में देखा है, मुझे 50% ये भी समझ आता है कि क्यों लेना चाहती है यूनाइटेड बेंजामिन सेस्को, क्योंकि कुछ ट्रेड्स हैं जो एमोरिम सिस्टम में, सेस्को एंड एमोरिम सिस्टम में मतलब सही बैठेंगे। एमोरिम इज़ ऑल्सो नोन फॉर डेवलपिंग प्लेयर्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडी हाउ भी बहुत अच्छा था, अगर वो न्यूकासल जाता एडी हाउ भी उसको डेवलप कर पाता। बट अगेन यहाँ आके कोई बोले, सी आई एग्री दैट न्यूकासल का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है, बट राइट नाउ यूनाइटेड इज़ यूनाइटेड। वो कहते हैं ना कि बड़े खानदान, अमीर खानदान है, उसकी वो लेगेसी रहती है। सो दिस इज़ रीज़न, वन ऑफ द रीजन ही इज़ जॉइनिंग मैन यूनाइटेड, राइट? सी द बेस्ट थिंग अबाउट, पहले बढ़िया बातें बताता हूँ सेस्को की मेरे हिसाब से, कि प्रोग्रेसिव कैरीज उसकी बहुत अच्छी है। मतलब जो उसका लिंकअप प्ले है दैट इज़ प्रीटी गुड एज वेल। मतलब कभी कभी आपको फॉल्स नाइन जैसे फील देगा। आई थिंक जब तक वो ओपेंडा के साथ खेल रहा है आपको दिखेगा कि यार बेंजामिन सेस्को की रन्स वगैरह बहुत अच्छी आ रही है, राइट? उसकी शॉट टेकिंग जो एबिलिटी है ना, जो पावर जनरेट करता है अपने शॉट्स में, दैट इज़ रियली मैसिव। एंड जो आपने देखा होगा, जो प्री सीजन में हॉयलैंड कर रहा था, ही यूज्ड टू ड्रॉप थोड़ा सा अंदर एंड ही वाज ट्राइंग टू लिंक अप विद बोथ ऑफ द विंग्स, राइट? आई थिंक बेंजामिन सेस्को वो हॉयलैंड से थोड़ा बेटर कर सकता है। एंड हमने देखा है जब वो लाइप्जिग पे भी था, जब वो साल्जबर्ग पे भी था, वो एक सेकेंडरी स्ट्राइकर के साथ खेलता था, जैसे अभी ओपेंडा के साथ खेल रहा है, और वो लिंकअप बहुत बढ़िया करता था। बट यू नो वो प्रोग्रेसिव कैरीज में एक चीज़ क्या गड़बड़ाहट हो जाती है, दैट ही इज़ प्रीडोमिनेंटली अ स्ट्राइकर, राइट? उस वजह से उसकी रन्स थ्रू द मिडल काफ़ी कम होती है जब वो लिंकअप प्ले करने जाता है। बट जब उसकी प्रोग्रेसिव कैरीज होती हैं कि वो इफ़ ही इज़ ड्रॉपिंग डीप एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट द बॉल फ्रॉम वो जो टाइट स्पेसिस में, जैसे सपोज जैसे ईसैक रन करता है, राइट? ईसैक कितने
टाइट स्पेसेस में कितने बढ़िया तरीके से निकलता है। बेंजामिन सेस्को के पास वो एबिलिटी है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, वो बहुत बढ़िया तरीके से करता है। एक सबसे बड़ी मतलब इन अ वे इट वाज अ सरप्राइजिंग चीज़ एज वेल दैट टचेस डिफेंसिवली मिडफील्ड में अगर होगा, डिफेंसिवली होगा बहुत बढ़िया, मतलब डिफेंसिवली वर्क उसका बहुत अच्छा है, बट टचेस इन फाइनल थर्ड are not that good. Defensively is great. उसके numbers आप देख रहे होंगे, that is great. But when he is in and around the box, एक striker के जो touches maximum final third में होने चाहिए बेंजामिन सेस्को के कम है. That raises a red flag for me. He's not a finished article, right? Amorim अभी भी काम कर सकता है इस प्लेयर के ऊपर. Maybe if he thinks that he is the one. अब कुछ यूनाइटेड फैंस बोल रहे हैं दैट एमोरिम वांट वॉटकिंस, कुछ लोग बोल रहे हैं दैट विवेल जो है वो इस ट्रांसफ़र के लिए पुश कर रहा है. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. अगर ये प्लेयर आ रहा है दिस मीन्स एमोरिम की कुछ तो रजामंदी होगी, इवन इफ 20% ही हो. एमोरिम नोज दैट ये आने वाला है एंड मुझे इसी प्लेयर के साथ काम करने पड़ेगा, राइट? बट एज अ स्ट्राइकर जो चीज़ मुझे शक देती है दैट यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ाहट है, ये एमोरिम ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आई डोंट नो. कभी कभी शॉट लेने में ना ही इज़ अ बिट लेजी दैट रादर दैन टेकिंग एन इंटेंशनल शॉट कि हाँ मैं टॉप कॉर्नर में प्लेस करूंगा या मैं यहाँ प्लेस करूंगा, इज़ लाइक कि मेरे को बस ऑन टारगेट लेना है. वो जल्दबाजी है शॉट लेने में, जो मुझे डार्विन न्यूनेस में भी दिखती है कि जल्दबाजी है, वो इसमें भी काफ़ी दिखते है कि बहुत जल्दी शॉट लेने की उसको है, क्योंकि शॉट्स total per 90 is just 2.54. I think that is personally very less. And goals per shot 90 on target, like on target per 90 is very less. जो मेरे हिसाब से बेंजामिन सेस्को जैसे स्ट्राइकर के थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए अगर आप किसी और स्ट्राइकर के साथ कंपेयर करने जाएंगे. बट अगेन दैट टोटली डिपेंड्स कि भाई डिफरेंट सिस्टम में खेल रहा था, डिफरेंट टीम में खेल रहा था. मे बी विद कूनिया एंड एम्बोमो वो चीज़ इम्प्रूव हो कि शॉट्स टोटल पर 90 थोड़े ज़्यादा ले पाए, मे बी ज़्यादा बार उसको वो बॉल की सर्विस मिले, ये भी हो सकता है. बट आप अगर वीडियोज़ उठा के देखेंगे देयर इज़ क्रेडिबल एविडेंस दैट जो वो शॉट लेता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ लाइक जल्दबाजी मिले ना, ऑन टारगेट लेने की आदत है. रादर देन टेकिंग एन इंटेंशनल शॉट ही इज़ लाइक मेरे को बस लेना है, ऑन टारगेट मारना. आई थिंक वो एक फैक्टर है जो एक बहुत लैक करता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनाइटेड का अगर आप प्लेयर होने वाले हो, ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनारियो होने वाला है, एक अलग लेवल का प्रेशर होने वाला है. सैल्जबर्ग में, लाइप्जिग में आप पे इतनी आंखें नहीं थी, आप गलतियां कर सकते थे. यहाँ आके प्रेशर और होगा एंड इतने प्राइस टैग पे अगर एक प्लेयर आ रहा है वो एक अलग लेवल का प्रेशर आ जाता है. नॉट जस्ट फ्रॉम राइवल फैंस, यूनाइटेड फैंस से खुद, क्योंकि मल्टीपल महंगी साइनिंग्स वेस्ट हुई हैं. दिस इज अ रीजन आई वाज टेलिंग कि भाई मिडफील्डर लाना, एक टीम को बैलेंस देना विद अ मिडफील्डर विद अ सेंटर बैक वुड मेक मोर सेंस टू मी रादर देन गोइंग फॉर अ हाई वैल्यू स्ट्राइकर. आई स्टिल बिलीव दैट थोड़ा भावनाओं में बह के यूनाइटेड चली गई है. बट अगेन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कोई बकवास प्लेयर लेके आ रहा है, हाईली टैलेंटेड प्लेयर आ रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. गेम में इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, गेम में इसकी कमियाँ भी हैं. बट द थिंग इज़ अगर कोई पूरी कर सकता है, एडी हाउ, एमोरिम, इनके पास कैपेबिलिटी थी, तो उनमें से एक मैनेजर के पास ये जा रहा है. एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट. सीजन के एंड पे आई माइट बी रॉन्ग, बट राइट नाउ आई स्टिल से दैट न्यूकासल इज मोर ऑफ अ स्टेबल प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. बट यू नेवर नो भाई, इस सीजन से एमोरिम की गाड़ी चल पड़े एंड एमोरिम इज ऑन द व्हील. यू नेवर नो, चीज़ें बदल सकती हैं. एमोरिम पैट्रिक ड्रोगो को अगर दिख रहा है दैट ही इज़ इम्प्रूविंग, यू नेवर नो दैट यार. सेस्को की जो कमियां हैं गेम में, दैट वो लेजी शॉट्स लेना, चैनल रन जो बनाते कभी कभी गलत बनाते, आई थिंक परफेक्ट तरीके से करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है. एट द एंड ऑफ द डे इट्स फुटबॉल, राइट? अगर लिवरपूल एक सीज़न में इतने ट्रांसफर्स कर सकती है तो भाई यूनाइटेड अगर ये ट्रांसफ़र कर रही है, मे बी यू नेवर नो, इट कैन हैपन. बट एक बात बोल रहा हूँ, जितना लोगों को लग रहा है ना दैट हॉयलुंड इज़ जेन्युइनली हॉयलुंड, ही इज़ नॉट. अगर आप डेटा वाइज उठा के देखोगे ना, देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन हॉयलुंड एंड सेस्को का गेम स्टाइल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इन अपकमिंग फ्यूचर सेस्को का बहुत ज़्यादा हाई सीलिंग है, दैट इज़ देयर एज वेल. एयरली वो बहुत अच्छा है. बट लेट्स सी भाई, जो भी होगा इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग
प्रीमियर लीग सीजन एट द सेम टाइम ये ट्रांसफर विंडो। ईसैक टू लिवरपूल होने वाला है, जस्ट दैट इट्स डिक्लेइंग द इनएविटेबल। बट भाई जो भी हो रहा है मज़ा तो बहुत आ रहा है। एंड जितने भी लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर आपको थोड़ा भी ढंग का लगा, एंड प्लीज़ शेयर टू द यूनाइटेड फैन। सबके ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपको? आपको लगता है सेस्को बढ़िया है या फिर एक मिडफील्डर एंड सेंटर बैक लाना चाहिए था? आपका क्या ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं। टेक केयर।